हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग ब्लॉग पढ़ रहे हैं इस समय पे, और ब्लॉग में हमने कई सारी बातें की हैं और उसके आगे भी हम आज प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो जैसे कि हम अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा कि सुइयाँ कब मिलेंगी, लेकिन अब कंडीशन होगी कि सुइयाँ 90 अंश पर मिले, 90 डिग्री कोण पर 180। अभी तक हम मिला रहे थे सुइयों को 0 डिग्री पर। कब मिला रहे थे? 0 डिग्री पर अभी तक हम सुइयों को मिला रहे थे। अब मिलाएंगे हम 90 डिग्री में, 180 डिग्री में, या कुछ भी हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी मिला सकते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक, इस तरह से हम सुइयों को अब मिलाएंगे कि 40 डिग्री में कितने अंश का या कितने मिनट का समय बताएगी, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए, अभी तक हम 0 डिग्री या 0 अंश का कोण पर हम सुइयों को घंटे और मिनट की सुइयों को मिला रहे थे। ओके, लेकिन अब जो हम मिलाएंगे, अब 90 अंश पर, 180 अंश पर, 70, 60, 30, 20, 10, ठीक, इतने अंश पर हम अब मिलाने वाले हैं। देखिए, 90 मिनट की सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि 90 मिनट की कौन सी बात होती है। ठीक, 90 अंश की। ओके, 90 अंश की अगर हम बात करें तो 90 अंश कब होती है? मतलब मान लीजिए ये सुई है, ये घड़ी है। ओके, अगर हमें इसमें 90 डिग्री सुइयों को दिखाना है, घंटे और मिनट वाली सुई को, आप घड़ी से समझिए, अगर हमें 90 अंश दिखाना है, ठीक, किसी भी घड़ी को अगर हमें 90 अंश दिखाना है, क्या दिखाना है? 90 डिग्री दिखाना है, तो क्या करेंगे हम? मिनट और घंटे वाली सुई को देखिए कब दिखा सकते हैं। या तो हम ये 12, 3, 6 और 9, या तो हम अगर 9 बजा दें, कितना बजा दें? 9, या फिर हम 9 में बजा करके 3 बजा दें, तब ये 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ये बताइए। 90 डिग्री का कोण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अगर हम 3 बजा दें, कितना बजा दें? 3 अगर हम बजा देते हैं तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। यानी कि 12 से 3 तक पहुंचने के लिए मिनट वाली सुई को कितना आना पड़ेगा? 15 मिनट आना पड़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं 15 मिनट। 90 अंश को हम क्या कह सकते हैं? 15 मिनट कह सकते हैं। ये बात समझ में आई? चलिए, और इसको हम लंबवत या परपेंडिकुलर भी कहते हैं इसको। ठीक, चलिए, ये बात आपको समझ में आई? क्या समझ में आई? कि 90 डिग्री को हम 15 मिनट भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? इसको लंबवत भी कहते हैं। ओके, एक चीज और, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप जानते हैं कि 6 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 मिनट। 6 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 मिनट होता है। और 1 मिनट निकालेंगे तो 1/6 मिनट, या सॉरी 1 डिग्री निकालेंगे। ओके, फिर निकालना हमें 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर निकालेंगे तो 1/6 गुणे 90, तो 15 छक्का 90, यानी कि 15 मिनट। 90 डिग्री बराबर 15 मिनट। इस तरह समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, चलिए, आप या तो चाहे घड़ी से समझ लीजिए, या तो आप
सॉल्व भी कर सकते हैं या आप याद कर सकते हैं। ओके, जैसी आपकी इच्छा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब अगर हम प्रश्नों की बात करें, प्रश्नों की कि प्रश्न कैसे आते हैं इसमें, तो वो देख लीजिए एक बार इसमें कि प्रश्न कैसे आते हैं। एक बार मैं प्रश्न लिखता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे वो बनते हैं। प्रश्न आता है आपका 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां कब समकोण यानी कि 90 अंश बनाएंगी। ये प्रश्न है। क्या कह रहा है? 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगी। ठीक, ये कह रहा है। ओके, तो क्या करना है हमें 90 अंश पे बनाना है, 90 अंश पे। ओके, 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या कहते हैं? 15 मिनट। ओके, 15 मिनट कहते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है कि इसमें 2 आंसर निकलते हैं। कैसे कि सबसे पहले वही हम प्रोसेस अपनाते हैं, कौन सा जो अभी तक अपना रहे थे हम। जब सुइयों को मिलाते रहे हैं तो कैसे मिलाते रहे, देखिए 4 और 5 बजे के बीच बताना है, तो 4 और 5 बजे के बीच बताने के लिए क्या करते थे हम? 4 तक लाते थे, यानी कि 20 मिनट। ओके, 20 मिनट हो गया। ये 20 मिनट कैसे आया? 4 तक, यानी कि ये 4 हो गया। और अगर हमें 4 बजाना है तो मिनट वाली सुई आएगी ना, कितने घूमेगी? 20 मिनट घूमेगी, तब 4 के पास आ पाएगी। ओके, तो 20 मिनट ये हो गया और 15 मिनट ये हो गया। ये कैसे हो रहा है बता रहा हूँ। 20 मिनट ये 0 डिग्री और ये 15 मिनट ये 90 डिग्री। ठीक, एक ये हो गया, यानी कि फिर क्या हो रहा है? फिर होगा 20 मिनट माइनस 15 मिनट। 20 मिनट माइनस 15 मिनट, यानी ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ओके, इसके बाद ये क्या हुआ? ये हुआ 35 डिग्री, 35 मिनट और ये हुआ 5 मिनट। ओके, फिर क्या करते हैं? 35 मिनट निकल आया, कुछ नहीं, केवल इसको जोड़ देते हैं इस वाले में और फिर वही प्रोसेस क्या? 1/11 मिनट। इसके बाद क्या करते रहेंगे? इसको एक की जगह पर हम 35 मिनट रख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे? 1/11 मिनट और एक की जगह पर क्या कर देंगे हम? एक की जगह पे हम 5 रख देंगे। ओके, 5 मिनट। तो यहाँ पर 35 और 35 11 ये हुआ मिनट और कितना बजाना है? 4। ओके, और यहाँ पे 5 5 11 मिनट, कितना बजाना है? 4। ओके, फिर क्या करते हैं हम? 11 3 33 38 और 2, 11 3 33 35, हाँ 38 सही 2/11 मिनट और 4 बज गए। और ये क्या आएगा? ये आएगा 5 सही 5/11 मिनट 4 बज गए। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि 4:38 और 2/11 मिनट में हमारी लंबवत यानी कि 90 अंश का कोण बनाएंगी और एक बनाएगी
4:05 में इस तरह कुछ लंबवत हमारी सुइयां बनेंगी। ओके, जैसे अगर हम देखा जाए 38 मिनट में बनाने के लिए, तो कैसे बनाएगी 38 मिनट तक? देखिए 8 9 8 38 मिनट यहाँ पर कुछ आएगी, यानी कि जब बनेगा सही से तो हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक। और सेम इसी प्रकार इसमें भी। तो आपको समझ में आया करना क्या होता है? हमें करना ये होता है, अब चाहे जो भी पूछ ले, यहाँ पर 4 या 5 है तो 4 तक आने के लिए 20 मिनट, 4 5 20 और प्लस में उसे 15 करना है और एक क्या करना है, उसे माइनस करना है। ओके, इसके बाद आगे वही चीज है, फिर देखते हैं कुछ आगे करने की बात करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पाँच और 6 के बीच देखते हैं कब बनाना है। 5 और 6 के बीच, 5 मतलब क्या होता है 25 मिनट और 90 अंश बनाना है, 15 मिनट और ऐड कर दीजिए, 15 मिनट और ऐड कर दीजिए। इसके बाद ये हुआ, फिर क्या है, एक प्लस हो गया और एक माइनस, इसमें 2 आंसर निकलते हैं, 25 मिनट माइनस 15 मिनट, ये हो गया। तो 25 10 35 40 मिनट और ये क्या हुआ आपका 10 मिनट। ओके, ये हुआ। इसके बाद क्या करना है, ये होगी यानी ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया प्लस ये माइनस ये 90 डिग्री हो गया। ओके, ये हुआ। इसके बाद वही चीज क्या 1/11 मिनट और इसके बाद क्या करना है, एक की जगह पे हमें 40 रख देना है, तो क्या हो जाएगा 40/11 मिनट और कितने बच गए 5 बच गए। ओके, इसके बाद क्या करना होता है 11 चौक 44 11 33 43 होगा, 43 सही 7/11 और ये मिनट, यानी कि 5:43 सही 7/11 मिनट पर हमारी सुइयां लंबवत होंगी। इसके बाद इस वाले को भी देख लेते हैं, इसमें 1/11 और 10 है, ठीक, एक की जगह पे 10 रख देंगे, तो 10 10 11 और मिनट कब 5 बज के, यानी कि 5:10 सही 10/11 मिनट में हमारी सुई लंबवत होगी। वही चीज, फर्क सिर्फ इतना है, क्या ये बदला कहीं पे, स्टार्टिंग से यही है, केवल चेंज क्या है, इसमें एक बार 15 मिनट को लंबवत में एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, बस बाकी वही चीज है। ओके, समकोण की स्थिति में है, समकोण ये याद रखना है आपको कि कब समकोण। ओके, चलिए सात और 8 के बीच देख लेते हैं। सात और 8 के बीच, 7 और 8 बजे के बीच में कितने बजे हमारी घंटे और मिनट की सुइयां लंबवत यानी समकोण
बनाएंगी ये पूछकर। ओके, 7 और 8, 7 और 8 मिनट का मतलब होता है 7 मिनट का मतलब 35 मिनट, 35 मिनट। और फिर क्या होता है 15 मिनट, समकोण बनाना है 15 मिनट। इसके बाद 35 माइनस 15 मिनट क्या होगा, ये हो गया। फिर क्या करते हैं 35 40 50, ओके 50 मिनट ये हो गया। और 35 5 30 20, ओके 20 मिनट ये हो गया। कुछ नहीं, सूत्र लगाते हैं 1/1 सही 1/11 मिनट। और क्या करेंगे इसमें, एक की जगह पे क्या करते हैं, एक की जगह पे 50 रखते हैं, तो 50 रख देंगे, ठीक 50 मिनट, तो 50 सही 50/11 मिनट। इसके बाद कितने बजे, 7 बजे, ओके। तो 11 चौक 44 यानी 54 सही 6/11 मिनट 7 बज के, ओके। एक बार तो ये बनाएगी, ओके। अब देख लेते इसमें 1/1/11 मिनट, ठीक। एक की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक की जगह पे हम 20 मिनट रख देंगे, तो 20 सही 20/11। इसके बाद 20 सही 20/11 कितने बजे, 7 बजे, ओके 7। ये क्या हो जाएगा, 11 कम 11 21 सही, 21 सही आपका 21 सही 9/11 मिनट और 7 बज के, यानी कि 7 बज के 21 सही। इसके ये दोनों आंसर होंगे, यानी कि अभी तक इस लंबवत वाले में, परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस में आपके दो आंसर निकल के आते हैं। आपका ऑप्शन इस तरह भी आ सकता है, बोथ ए एंड बी, ओके। चलिए, तो कुछ नहीं है, वही चीज़ है जो अभी तक हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, क्लासेस में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, ओके। यहाँ पर चीज़ केवल ये हो जाती है कि 15 मिनट यहाँ पर ऐड हो जाता है, क्योंकि लंबवत हो। 15 मिनट कैसे आ गया, मैंने समझाया कैसे बनता है 15 मिनट, या मैंने निकाल के भी दिखाया कैसे निकलता है 15 मिनट 90 अंश में। तो इस तरह की बातें हैं, ओके। चलिए, फिर हम देखते हैं 5:30 और 6 बजे के बीच। 5:30 और 6 बजे के बीच, यानी कि हमें लेना कितना है, उतना ही 5, यानी बेस हमें क्या लेना है 5। 25 मिनट, और 25 मिनट प्लस 15 मिनट, 25 मिनट माइनस 15 मिनट, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 40 हो जाएगा, 40 मिनट, लेकिन ये 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट। तो 5:30 के बाद बनाना है 10 मिनट, 10, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 सही 10/11, यानी कि 10 मिनट में मिलाएगी। तो 5:30 बजे के बाद हमें दिखाना है, तो ये तो नहीं लेंगे। समझ में आया क्यों, क्योंकि जो इसका आंसर आएगा, आंसर इसका इतना आएगा 10 सही 10/11 मिनट, कब 5:30 बज के या 5 बज के। और हमें मिलाना कब है, लंबवत कब बनाना है, हमें 5:30 के बाद बनाना है। ये 5-5:30 बजे के पहले ही बन रहा है, तो इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। आंसर इसका निकलेगा 1 सही 1/11 मिनट, 40 सही 40/11 मिनट, कब 5 बज के, ओके। तो ये हो जाएगा 11 3 33 43 सही 7/11 मिनट, कब 5 बज के 43 सही 7/11 मिनट में हमारी सुइयां लंबवत होंगी। ओके, चलिए,
अब हम देखेंगे, ये तो हो गया था आपका 90 मिनट हो गया। चलिए, ये आपका 90 मिनट की बात हो गई। आपको 90 मिनट की बात समझ में आ भी गई होगी कि 90 मिनट में हम 15 मिनट ऐड करते हैं और घटाते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन 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 अब बात हम करेंगे 180 अंश की। किसकी करेंगे? 180 अंश। 180 अंश की अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, कितने मिनट के बराबर है? अभी भाई साहब 90 मिनट 15 मिनट के बराबर, हम लोग 180 30 मिनट के बराबर, यानी कि 30 मिनट के बराबर। बात समझ में आई आपको? 90 मिनट 15 मिनट के बराबर है, तो 180 मिनट किसके बराबर? 30 मिनट के बराबर। ओके, और क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं विपरीत दिशा में। इसको कहते हैं क्या? विपरीत दिशा में। ठीक, चलिए, विपरीत दिशा में। चलिए, अब इसका क्या मतलब होता है विपरीत दिशा में? चलिए बताता हूँ क्या है मतलब इसका। आप पहले इतना समझिए कि 180 अंश में अगर पूछे आपसे तो आपको 30 मिनट ऐड या घटाना है। ओके, जैसे कि अभी तक हम 90 मिनट में पूछ रहा था कोई भी सवाल, तो हम क्या कर रहे थे? 15 मिनट ऐड या घटा रहे थे। नहीं, दोनों चीज़ ही कर रहे थे, क्योंकि आंसर दोनों से ही मिल के आता है, अकेले से आंसर नहीं आता। तो वही चीज़ हमें इसमें 180 में भी करना है। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि हम उसमें 15 मिनट जोड़ और घटा रहे थे, इसमें हमें 30 मिनट जोड़ या घटाना है। ठीक, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ओके, क्वेश्चन यही है आपके पास, 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी? कब एक ही रेखा में? कब एक ही रेखा में? कब एक ही रेखा में होंगी, परंतु एक साथ नहीं। परंतु एक साथ नहीं। क्या कह रहा है? 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की घंटे मिनट की सुई कब एक ही रेखा में होंगी? एक ही रेखा में होंगी का मतलब ये है कि मिनट की सुई इधर होगी और घंटे की सुई या मिनट की सुई या घंटे की सुई इधर इधर होंगी, या इधर होंगी, लेकिन परंतु एक साथ नहीं होंगी। एक ही रेखा में होंगी का मतलब ये है कि विपरीत दिशा में होंगी, इस तरह, या किसी भी तरीके हो सकती हैं, लेकिन एक ही तरफ नहीं होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। या और किसी तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं आप, इस तरह। ठीक, इस तरह होंगी सुइयां, लेकिन एक ही दिशा में नहीं होंगी, विपरीत दिशा में होंगी, लेकिन एक ही रेखा में होंगी, ये कह रहा है। ओके, तो क्या करते हैं हम जो है 7 पर 35 मिनट, इसके बाद 30 मिनट, तो आप देख पा रहे हैं 30 और 35 मिनट यानी 65 मिनट, 1 घंटे के ऊपर जा रहा है, ये नहीं हो सकता।
हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे 35 मिनट और 30 मिनट, 35 मिनट और 30 मिनट यानी कि 5 मिनट, 5 मिनट आया, 1/11 मिनट, एक की जगह पे 5 मिनट रख देंगे तो 5/5 मिनट कब बच गए, 7 बज के, कब हमारी विपरीत दिशा में होगी, 7/5 मिनट में आपकी घड़ी जो होगी वो विपरीत, घड़ी की जो सुइयां होंगी घंटे और मिनट की, वो विपरीत दिशा में और एक ही दिशा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। ओके, चलिए या अगर हम इसको बनाना चाहें घड़ी में, अगर हम दर्शाना चाहें कि विपरीत है या नहीं, देख लेते हैं थोड़ा सा घड़ी में भी। अब जब दर्शा दूंगा तो आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आ जाएगा। देखिए घड़ी में अगर हम दर्शाते हैं क्या, ये 6 है, ये 7 है। ओके, कितना दर्शाना है, हमें दर्शाना है 5 बज के कुछ। ओके, तो जब हम 5 बजाएंगे तो 5 यहाँ पे बजेगा, ये हो गई मिनट की सुई, या जब हम 5 मिनट थोड़ा सा आगे, ये घंटे की सुई हो गई, और ये हो गई 5 बजाएंगे जब घंटे मिनट की सुई। तो देखिए एक दूसरे के विपरीत हैं कि नहीं है, एक दूसरे के 7:05 में ये एक दूसरे के विपरीत हैं या नहीं है, हैं, बिल्कुल है, लेकिन एक साथ नहीं है, लेकिन एक ही लाइन पर है। कहने का मतलब ये वही है आपका कि एक ही रेखा में परंतु एक साथ नहीं, एक ही रेखा में है लेकिन एक साथ नहीं है। जब 0 अंश का जब बनाती थी ये कोण, तब ये एक दूसरे के ऊपर होती थी, लेकिन जब ये 90 अंश का बनाती थी तो एक दूसरे के ऐसे ऐसे होती थी, और अब बना रही है ये 180 अंश का। ओके, तो ये इधर हो गई। चलिए मैंने प्लस वाला क्यों नहीं किया, आपको पता चला, क्योंकि वो 30 + 35 अगर हम कर देते हैं तो 1 घंटे के ऊपर पहुंच जाएगा, और 1 घंटे के अंदर ही हमें सुइयों को मिलाना है या विपरीत दिखाना है कब विपरीत बनेंगी, तो इस वजह से मैंने उसको लिया ही नहीं। ठीक, अगर हम बात करें अ, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 180 अंश पे हम बनाएंगे जब, तो कैसे बनाएंगे 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच में अगर हम बनाते हैं तो 2 और 3 के बीच में तो 2 यानी 10 मिनट। ओके, 10 मिनट + 30 मिनट, 30 मिनट यानी 180 अंश, 10 मिनट यानी 0 अंश, फिर इसके बाद 10 मिनट माइनस 30 मिनट, 30 मिनट यानी 180 अंश। ओके, यानी कि ये नहीं होगा क्योंकि घटेगा नहीं, होगा ये 40 मिनट। ओके, 40 मिनट क्या हो जाएगा, 40 सही 40/11 मिनट कब, 2 बज के, तो यानी कि 11 × 33 43 सही 7/11 मिनट 2 बज के हो जाएगा इसका आंसर, 2:43 सही। अब देखिए अगर हमें घड़ी में दिखाना पड़े 2:43 मिनट में क्या घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, 2:43 मिनट, यानी कि 43 40 ये 8 हुआ और ये 9 हुआ, 9 × 45 43, और ये हुआ 1, ये हुआ 2। देखिए ध्यान से, हमें 40 यानी 40/43 यहाँ पे दिखाना, ये 2 है, 43 यानी कि 2, और ये यहाँ, तो ये एक दूसरे के विपरीत हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, 2:43 मिनट कुछ ऐसा समय है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हुई कि नहीं हुई, हुई, बिल्कुल हुई। ओके, इस तरह
3 और 4 के बीच देख लेते हैं एक बार। तीन का मतलब होता है 15 मिनट और प्लस 30 मिनट। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है? 3 का मतलब 15 मिनट और प्लस 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 180 मिनट, 180 अंश, और 15 मिनट मतलब 0 अंश। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है 15 मिनट और माइनस 30 मिनट, कुछ ऐसा। हाँ, तो ये कैसे होगा? नहीं होगा। तो 30, 40, 45 मिनट, 45 मिनट, एक सही 1/11 मिनट, एक की जगह पर 45 मिनट रख देंगे। 45 सही 45/11 मिनट, कब? 3 बज के, यानी कि 11 चौक 44, 49 मिनट और 49 4 1, 49 सही 1/11 मिनट, यानी 3:49 सही 1/11 मिनट में हमारी सुइयां मिलेंगी। ठीक है, चलिए अगर अगर 'अगर आपसे कह दिया जाए इसी प्रश्न में कह दिया जाए कि ये जो 180 अंश है, ये सब छोड़िए, मिनट की सुइयां कब या यहां से 3 और 4 कब 30 अंश का कोण बनाएंगी, 30 अंश का कोण बनाएंगी। क्या कह रहा है कि कब 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब 30 अंश का कोण कब बनाएंगी, ये बताना है हमें। 30 अंश का कोण कब बनाएंगी। ओके, तो अब देखिए 30 अंश निकालना है। आप जानते हैं कि 6 अंश बराबर 1 मिनट, 6 अंश बराबर हाँ, इसके बाद 1 मिनट बराबर 1 अंश बराबर क्या हो जाएगा 1/6 मिनट। फिर निकालना कितना है 30 मिनट बराबर 30 अंश बराबर हो जाएगा 1/6 × 30, यानी कि 5 मिनट, यानी कि 30 अंश बराबर 5 मिनट। ये निकल आया 30 अंश बराबर 5 मिनट। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। 5 × 1 = 15, ये हो गया 15 मिनट। आपको पता है 5 मिनट प्लस कर देंगे और 5 मिनट माइनस कर देंगे। इसके बाद हो जाएगा क्या? इसके बाद हो जाएगा आपका 20 मिनट और ये हो जाएगा 10 मिनट। फिर हो जाएगा 20 सही 20/11 मिनट। ये पता है कैसे आया? बिल्कुल पता होना चाहिए। और ये हो जाएगा 10 सही 10/11 मिनट और क्या हो जाएगा 3, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये हो जाएगा 21 सही 9/11 मिनट और ये हो जाएगा 3:21 और ये हो जाएगा 3:10 सही 10/11 मिनट 3 बज के, यानी कि 30 अंश का कोण कब बनाएगी? 30 अंश का कोण आपका 21, यानी कि 3:21 मिनट में और 3:10 मिनट में हमारा 30 अंश का कोण बनाएंगी। आपसे कुछ भी पूछे 30 अंश का, 40 अंश का, 50 अंश का, 60 अंश का, किसी का भी पूछ सकता है। मान लीजिए 60 अंश का यहाँ पे पूछ लेता, 60 अंश। अब आपको पता है कि क्या पता है? आपको पता है 30 अंश में 5 मिनट बनाती है, तो 60 अंश में कितने का बनाएगी? 10 मिनट का। 10 मिनट में बनाएगी, तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें 10 कर देना है और यहाँ पे 10 कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना? 25 कर देना है और यहाँ पे क्या कर देना? 25। यहाँ पे क्या? 25 और यहाँ पे क्या? 11 दूनी 22, 25 27, 27 22 3, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 सही 5/11 और यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। कुछ भी कह सकता है। अभी तक 60 कह रहा था और 90, इसके बाद कुछ भी। अगर आपसे कहे 120, 130, किसी का भी पूछे, कभी भी बनवा सकता है। ठीक, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए, कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है।
तो अगर ये सब चीजें आती हैं आपको तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपने क्या समझा? आपने आज की क्लास में ये समझा कि हम 90 अंश का कैसे निकालते हैं, 180 अंश का कैसे निकालते हैं, अदर अंश जो भी होते हैं 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, किसी का भी हो, उनको कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इन सारी चीजों को आपने समझ लिया, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट फॉल समझिए 100 इसमें नहीं, हम शॉर्ट फॉल समझेंगे आपका 90 अंश में, राइट एंगल में। जैसे कि हमने कौन साइड वाले में समझा था, फॉल यानी कि शॉर्ट फॉल कितने की कमी हो जाती है, एक की कमी होती है 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार हमारी सुइयां आपस में मिलती हैं, ये हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो हम अब शॉर्ट फॉल की बात करेंगे 90 अंश में हम शॉर्ट फॉल की बात करते हैं। नब्बे डिग्री में हम यानी कि राइट एंगल में बात करते हैं समकोण की शॉर्ट फॉल की। ओके, शॉर्ट फॉल की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हम बात करें 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एक बार हमारी ये समकोण की बात हो रही है, समकोण की एक बार ओके बनना चाहिए। और अगर हम बात करें 8 3, इसमें भी एक बार, यानी कि क्या है कह रहा हूँ 90 अंश का कोण बनाती एक बार। ओके, अगर हम 3 और 4 की बात करें, 3 और 4, बिटवीन 3 और 4 की बात करें तो ये एक बार बनाती, यानी 2 से 4, यानी कितने घंटे, 2 से 4 का मतलब है 2 से 4 का मतलब है 2 बार, 2 घंटे, सॉरी 2 घंटे, 2 घंटे, 2 से 4 का मतलब 2 घंटे। कितनी बार बनाती है, कितनी बार मिलती है, 3 बार। मिलना कितनी बार चाहिए, 4 बार, यानी कि एक बार की कमी हो जाती है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें बिटवीन 8 और 9, 8 और 9 की बात करें तो ये बनती है एक बार मिलती है। और 9 की बात करें कि 9 में ये भी एक बार, इनको थोड़ा सा एक बार समझ लेना होता है, इसके बाद सवाल को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करें 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में भी एक बार मिलती है। ओके 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 ओके, क्या होता है कि इसमें 8 से 10, 8 से 10 यानी 2 घंटे में 3 बार, 3 बार। ओके, यानी निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला होना कितनी बार चाहिए, होना कितनी बार चाहिए, ये आपको समकोण की बात है बता रहा हूँ। जैसे कि हमने बात करी थी नॉर्मल घड़ी में कि 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए, लेकिन मिलती कितनी बार थी, 11 घंटे, 11 बार। और इसी तरह से हम अभी बात कर रहे हैं समकोण में कि समकोण में कितनी बार मिलेंगी, तो वो मिलेंगी 12 घंटे में, यानी 1 घंटे में 2 बार मिलती हैं, समकोण बनाती हैं। आप कह सकते हैं बनाती हैं या मिलती हैं, 2 बार मिलती हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में 24 बार मिलती हैं, लेकिन कमी कितने की हो जाती है, कमी हो जाती है एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार की कमी हो जाती है। तो 12 घंटे में कितनी बार मिली है, 22 बार मिलती है। 12 घंटे में 22 बार मिलती हैं।
क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या मिलती है क्या नहीं मिलता। यानी कि 90 डिग्री अंश के कोण जब बनाती हैं हमारी 1 घंटे में तो 2 बार बनाती हैं सुइयां। घड़ी की सुइयां मिनट और घंटे की, घड़ी में मिनट और घंटे की सुइयां अगर 90 अंश का कोण बनाए, 90 अंश का कोण बनाती हैं जब, तो वो 2 बार बनाती हैं। ठीक वही चीज है यहाँ पे कि अब 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, 24 बार। लेकिन 2 बार की कमी हो जाती है, कहाँ से कहाँ तक में, 2 से 4 के बीच और 8 से 10 के बीच में, यहाँ पे कमी हो जाती है 2 बार की। तो 2 बार यानी कि 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। ये है केवल बताना चाहता हूँ। ठीक, कुछ प्रश्न कर लेते हैं इनसे संबंधित, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, यहीं पे कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शाम 5 बजे घर से सिनेमा देखने के लिए निकलता है, कोई व्यक्ति शाम 5 बजे घर से सिनेमा देखने के लिए निकलता है, पीएम है, और रात के 10 बजे वापस आता है, रात के 10 बजे वह वापस आता है। तो इस समय के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए घड़ी की सुइयां मिनट और घंटे की कितनी बार मिलेंगी, आपको ये बताना है। कोई व्यक्ति 5 बजे शाम को निकलता है, रात के 10 बजे वापस घर आता है, तो इस दौरान मिनट और घंटे की सुइयां 90 अंश का कोण बनाते हुए कितने बार आपस में मिलेंगी। देखिए 5 से 10 यानी कि 5 घंटे, 5 से 10 यानी कि 5 घंटे। क्या कोई ऐसा समय है 2 से 4 और 8 से 9 के बीच में कोई ऐसा समय है कि 2 से 4 और 8 से 9 के बीच में कमी होती है? देख लीजिए 2 से 4 और 8 से 9, 8 से 10 है बिल्कुल। यानी कितनी बार इसको बनाना चाहिए था, 10 बार मिलना चाहिए था, लेकिन कमी भी होगी कि कितने की कमी होगी, 9 से 10 यानी कि एक बार की कमी कर दीजिए, माइनस का 1 बार। ओके, तो कितनी बार मिलेगी, 5 से 10 के बीच में 9 बार सुइयां आपस में मिलेंगी 90 अंश का कोण बनाते हुए। ये बात मैं समझाना चाहता था। देखिए अब आप ये समझिए, कोई व्यक्ति सुबह 10 बजे निकलता है, कोई व्यक्ति सुबह 10 बजे निकलता है दफ्तर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, और रात्रि के 11 बजे वापस आता है। कोई व्यक्ति सुबह 10 बजे निकलता है और रात्रि के 11 बजे घर वापस आता है, तो इस दौरान घंटे व मिनट की सुइयां 90 अंश का कोण बनाते हुए कितनी बार आपस में मिलेंगी। तो 10 से 11 यानी कि 13 घंटे। देखिए मिलना कितनी बार चाहिए था, 26 घंटे, 13 दूनी 26 बार, 26 बार मिलना चाहिए था। ओके, क्या ये 26 बार मिलेंगी? देखते हैं, हमें देखना क्या है, इसका शॉर्टफॉल क्या होता है, 2 बार नहीं मिलती हैं। तो क्या 2 से 3 और 8 से 10 का बीच का समय है बिल्कुल है। सुबह 8 से 10 है और शाम को भी 2 से 3 है, यानी कि 2 बार इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 बार। तो कितनी बार मिलेंगी, ये मिलेंगी 24 बार आपस में मिलेंगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। आप लोग क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।